हेलो एवरीवन। सो आज था मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दैट वाज इन थर्ड शिफ्ट, जो कि 1 बजे वाली शिफ्ट है। तो ओवरऑल अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मुझे मेरी शिफ्ट का लेवल इजी ही लगा, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सेक्शन में कुछ जो क्वेश्चंस थे दैट वाज कन्फ्यूजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो पजल्स थी मुझे वो तो डुएबल लगी, बट एक पज़ल ने दिमाग ख़राब किया, दैट वाज जो वो 3 लोग वो गोवा बिहार वाली थी, वो पज़ल मुझे कन्फ्यूजिंग लगी उस पज़ल ने। और दूसरा जो था एक ब्लड रिलेशन, मुझे पता था ब्लड रिलेशन बहुत गंदा देते हैं, तो मैंने देखते ही उसको स्किप किया। बाकी मिसलेनियस बनाए, पज़ल सारी बन गई थी, ईजी थी। चॉकलेट वाली पज़ल एक तो वो थी, और लीनियर अरेंजमेंट वाली पज़ल थी, वो भी बन गई थी। बाकी जो बिहार गोवा वाली पज़ल थी वो मेरे से बन गई थी, पर एंड मोमेंट पे मैंने वो क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा मेरी कुछ गलतियाँ हो रही है। तो इसलिए ओवरऑल रीजनिंग का लेवल वाज इजी, बस इन दोनों को छोड़ के बाकी सब डुएबल था। तो जो मेरी रीजनिंग में अटैम्प्ट थे वो 25 ही हो पाए। मैंने 30 कर दिए थे, बट मुझे पज़ल में एक गड़बड़ लग रही थी वो वाली, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मेरे सिर्फ 25 हो पाए रीजनिंग में अटैम्प्ट्स। अब आ जाते हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश में ओवरऑल मुझे क्लोज टेस्ट थोड़ा वो लगा कंफ्यूजिंग, क्योंकि कुछ दो ऑप्शन ऐसे थे सब में जिसमें ऐसा लग रहा था ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो क्लोज टेस्ट मुझे कंफ्यूजिंग लगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, फिर आंसर आ रहे थे। बाकी आरसी इजी था। आरसी में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। एक तो क्वेश्चन था नॉट ट्रू इन द पैसेज वाला, तो उसके अंदर समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा ऑप्शन है, ऐसे बहुत गंदा लगा क्वेश्चन, तो शायद वो मेरा गलत हो सकता है। बाकी एक और पैसेज का क्वेश्चन था दैट वाज कंफ्यूजिंग। ओवरऑल पैसेज वाज इजी। एरर डिटेक्शन थे, कुछ मैंने एरर डिटेक्शन करे, कुछ नहीं करे। किसी में था सही वाला बताना है, किसी में था गलत वाला बताना है। बाकी मैं वैसे क्लोज टेस्ट के आंसर्स अपने लिख के लाई हूँ, पता नहीं कौन सा सही है नहीं, मैं बता देती हूँ। एक का आया था ड्राइव, एक का आया था डोमिनेटिंग, सर्ज्ड, ब्यूरी, कंप्यूट वाले का था कैलकुलेट। तो ये मेरे कुछ आंसर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ्स पे। तो देखो मैथ्स तो वैसे इजी लग रही थी, ठीक है। DI बहुत इजी थी, सिंप्लीफिकेशन वाज इजी। जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थे वो में से 1-2 बने, 1-2 बाकी नहीं बने, पता नहीं क्या ही उसके अंदर दे रखा था, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में से वो नहीं बना। बाकी जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे ना वो लग इजी रहे थे कि 1-2 नंबर की लाइन है तो वो क्वेश्चंस इजीली बन जाएगी, बट वो नहीं बन रहे थे। कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बने, कुछ छूट गए। तो मेरे इंग्लिश मैथ्स में जो अटैम्प्ट है वो 22 ही हो पाए, क्योंकि मैं अरिथमेटिक में उलझ गई। बाकी DI तो मैंने सारी करी है। नेक्स्ट इंग्लिश में मैंने अपने अटैम्प्ट्स नहीं बताए, तो इंग्लिश में आई हैव अटेम्प्टेड 27। बाकी मेरे को तो लगता है ये जितनी भी मॉक टेस्ट है ना, इसे भर भर कर पता नहीं क्या ही हार्ड लेवल देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पर पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं आता जितना ये मॉक टेस्ट में दिखा देते हैं। बाकी मुझे टेक्स्ट बुक गाइडली के लेवल से मैच हो रहा था पेपर का लेवल, तो मैं देखूँगी वहीं से ही ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करूँगी। दूसरी चीज़, गाइडली की PDFs अगर आपके पास नहीं है ना, यू शुड हैव, मतलब ये हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट के पास गाइडली की PDF कोर्स तो होना ही चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे पता है अभी लास्ट के IBPS PO प्रीलिम्स के दिनों में भी मैं सिर्फ PDF से अपनी स्पीड अच्छी कर रही थी। बाकी अब मेंस के लिए मैं मेंस वाली PDFs देखूँगी, तो वो तो होनी ही चाहिए। तो दैट्स इट गाइज। अब मेंस पे ध्यान दो, प्रीलिम्स तो निकल भी जाएगा, अच्छी बात है, बट एट लास्ट मेंस क्लियर करना इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।